जम्मू कश्मीर में पाठ्यक्रम को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। जम्मू विश्वविद्यालय में मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़े पाठ को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सक्रिय हो गए हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध करते हुए जिन्ना को इतिहास के हिस्से के रूप में पढ़ाए जाने की वकालत की है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एबीवीपी इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे अकादमिक स्वतंत्रता और इतिहास की निष्पक्षता का मामला बता रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक जिन्ना से जुड़े पाठ को जरूर पढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चल सके कि भारत को दो हिस्सों में किसने बांटा। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए जिन्ना को, और जिन्ना को पढ़ाया जाना चाहिए कि जिन्ना ने इस देश का बंटवारा कराया। पढ़ाया जाना चाहिए कि जिन्ना के साथ मिलकर के जिन जिन लोगों ने बंटवारा कराया, जिन जिन लोगों ने जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें बनाई, उन सबको पढ़ाया जाना चाहिए कि भगवान दास को सिंध का मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के किसने बनाया, AK फजलुल हक को बंगाल का मुख्यमंत्री हिंदू महासभा के साथ मिलकर के किसने बनाया, इस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें चलाने वाले कौन लोग थे, देश का बंटवारा जिन्ना के साथ मिलकर के किसने कराया, सब पढ़ाया जाना चाहिए भाई। देखिए, मैं मानती हूँ कि इतिहास के पन्नों पर अगर हीरोज होते हैं तो हीरोज किसके खिलाफ लड़े, क्यों लड़े, क्या के लिए लड़े, तो विलन्स भी होते हैं। और वो विलन, एक सबसे बड़ा विलन जो हमारे देश के लिए है, वो जिन्ना रहे हैं, जिन्होंने देश का विभाजन किया। देश की आज़ादी से पहले उन्होंने पाकिस्तान की मांग की, बांग्लादेश की मांग की, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान किया। हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या जानेंगी कि किसने हमारे देश का विभाजन किया, क्यों ये बाउंड्रीज बनी हुई हैं, क्यों लगातार पाकिस्तान से इस तरीके के बयानबाजी आती है कि अगर यूएस उन पे हमला करता है तो वो हमारे देश में हमला करेंगे। उनको जानना ज़रूरी है। दो चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। जो मिर्च है वो आपके मेन कोर्स में नहीं होता, खाने में नहीं होता है, लेकिन मैंने कहा किस ढंग से उन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है, एक विलेन के रूप में या हीरो के रूप में, महत्वपूर्ण चीज़ ये है। और देश के इतिहास के साथ मैं समझता हूँ कि जो किसी को ग्लोरीफाई करने की मैं समझता अनुमति नहीं है, अगर जो देश के लिए विलेन रहे हों। इन चीज़ों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इन चीज़ों के लिए आंदोलन करते हैं। आंदोलन इसलिए करना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस बेहतर हो, वहाँ पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम हो, वो यूनिवर्सिटी पुरानी यूनिवर्सिटी है, वो और अच्छे तरीके से फले फूले। तो ये चीप पब्लिसिटी के लिए है, हालात को ख़राब करने के लिए है, लेकिन जो जम्मू की आम जनता है वो इन चीज़ों के साथ नहीं है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करती। वहीं दूसरी ओर जिन्ना से जुड़े पाठ्यक्रम के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जम्मू विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि जिन्ना से जुड़े पाठ को तुरंत हटाया जाए। वहीं इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो निश्चित है कि जिन्ना को भारत में पढ़ाया जाना ये अच्छी बात नहीं है। अपने देश के महापुरुषों के जो देश के लिए लड़े हैं, देश के लिए, समाज के लिए काम किए हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को समाज के बीच में बताना चाहिए। और जिन्ना के संबंध में तो हम भी उसके पक्षधर नहीं हैं। वहाँ की सरकार उचित जो हो रहा है, शिक्षा विभाग के माध्यम से निर्णय हो रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए लोगों को। बता दें कि जम्मू विश्वविद्यालय का ये विवाद शिक्षा, राजनीति और इतिहास के जटिल संबंधों को उजागर करता है। आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है और क्या कोई ऐसा संतुलित समाधान निकल पाता है जो अकादमिक स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों को ध्यान में रखे।